तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हम भी बहुत बढ़िया हैं। बस थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्योंकि अन्नू की जो बेटी है लाडो, वो गायब हो चुकी है। और कौन उसको चुरा के लेके गया है ये तो नहीं पता। कि अन्नू का कहना है कि रामू ही मेरे बच्ची को चुरा के लेके गया है, मेरे से कोई किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी जो कि मेरे लाडो को कोई चुरा के लेके जाएगा। तो अन्नू का तो भाई उसको पता है कि हमारा पति कैसा है, इसके लिए वो बोल रही है। क्योंकि अन्नू ने ऐसी गलती कितनी बार किए हैं कि लाडो को लेके भाग गए हैं, इसके लिए वो बोल रही है। लेकिन इधर रामू का जो है कहना है कि हम लाडो को नहीं लेके आए हैं, अगर हमारी लाडो को कुछ होता है तो हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। और उनका रामू का भी कहना है कि आप लोग हमारे पास फ़ोन करिए और हम आप लोग का फ़ोन रिसीव करते हैं, और आप लोग बताइए, आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हमें फंसाने के लिए, ताकि हम आए और हमें पुलिस के हवाले कर दें आप लोग। तो आप लोग जितेंद्र हुए या छोटू हुए, हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप रामू के आप फ़ोन करिए और उसको बताइए कि लाडो सच में खो गई है, और ये कोई हमारी चाल नहीं है आपको फंसाने के लिए। तो रामू भी आएगा ढूंढने के लिए, उसको डर बैठा है कि, क्योंकि डर इसलिए बैठा है दोस्तों कि अनु तो केस कर दी है रामू के ऊपर। तो रामू को डर इसके लिए लग रहा है कि कहीं हम जाए तो हमें लोग पकड़वा न दें। भाई जाहिर सी बात है, डर तो लगेगा ही, क्योंकि इतने बड़े कांड करके ये खुद बैठे हैं। तो डर तो लगेगा ही, पुलिस केस है तो डर तो लगेगा ही। और ये भी तड़प रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि रामू खराब है, अपने जगह पे रामू भी सही है कि बेटी हेराई है तो वो भी तड़प रहा है। इसके लिए हमें नहीं कहेंगे कि अन्नू दीदी इतने अन्नू के साथ इतना किए हैं उसके लिए सही है, हम ये नहीं कहेंगे। हम लड़की और एक पिता की बात कर रहे हैं, अन्नू की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर एक पिता को दर्द होता है अपने बच्चे को, आप कुछ होता है तो वो भी जाहिर सी बात है, उसके भी बच्ची है। और आप लोग को पता होगा कि उसको रामू का जो है लाडो में जान बसती है। लाडो को एक पल वो दूर नहीं करना चाहता है, और बोल भी रहा है कि हम अपने बच्चे लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। और आप लोग प्लीज़ फ़ोन करके बता दीजिए सच में लाडो खो गई है कि नहीं खोई है। तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन कर दीजिए। और रामू भैया, हम आपसे कहेंगे, अगर आप हमारा वीडियो आपके यहाँ तक पहुँचता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आप वहाँ से निकल जाइए। आप जहाँ पर भी हैं लाडो को ढूंढने के लिए निकलिए और लाडो को ढूंढिए, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि जहाँ तक बनेगा हम वहाँ तक करेंगे, तो अच्छी बात है। सुन के अच्छा लगा कि एक पिता अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ सोचता है और करने के लिए तैयार है। तो आप ठीक है, आप लाडो को ढूंढिए और लाडो को ढूंढ के अन्नू के पास दे दीजिए। क्योंकि अन्नू का दुख अब देखा नहीं जाता है, क्योंकि उसका बेचारे का जब से घर छोड़ के निकली है ना, इसके लिए बोलते हैं दोस्तों कि अपना जो चौखट है ना कभी लांघना नहीं चाहिए। कितना कुछ भी हो जाए पर अपना चौखट नहीं लांघना चाहिए। अगर इंसान जो गलती में, कोई भी बहू है अगर गलती में अपना चौखट लांघ देती हैं तो वो दर दर की ठोकरें खाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अपने घर का चौखट लांघने, अगर देखिए आप लोग एक हिंदू होंगी और हमारे ब्लॉग को देखती हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। हम तो यही जानते हैं कि अपने घर का चौखट नहीं लांघना चाहिए, लेकिन क्या करें, इंसान ऐसे ही मजबूर पे आ जाता है, ऐसे मुकाम पे आ जाता है कि कदम उठा देता है, अपने घर का चौखट लांघ देता है। तो अन्नू भी गलती की है अपने घर का चौखट लांघ के, और गलती इसलिए की है कि आज देखिए दर दर की ठोकर खा रही है। जब से वो चौखट लांघी है अपने घर का, तब से एक न एक मुसीबत उनके सर पे पड़ती जा रही, हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अनु दीदी, आपसे कहेंगे, देखिए झगड़ा उगड़ा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बच्ची का सवाल है। एक बच्ची आजकल के ज़माने में कोई सही नहीं है। किसी पे भरोसा मत करिए कि कौन सही है कौन नहीं गलत है। किसी पे भरोसा करने लायक ही नहीं है आजकल का जो ज़माना हो गया है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि लाडो छोटी सी एक बच्ची है, अगर कोई भी ले भी गया है तो हम यही कहेंगे कि आज 24 घंटा का दिन बीत गया, लाडो अभी तक नहीं मिली। और
जो लाडो की मम्मी है उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है, और गोद में 2 महीने 3 महीने का बच्चा भी है। बताइए कितनी तकलीफ होती होगी और कितनी नहीं होती होगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रामू भी बहुत परेशान है, रामू भी बहुत परेशान है, लेकिन क्या करे, उसका तो डर है कि हम जाएंगे तो हमें लोग पकड़वा देंगे, कहीं ये चाल नहीं चल रहे हैं वो लोग। तो रामू कह रहा है जितना भी होगा हम लगाएंगे, कर्जा उगाम करके पैसा कौड़ी लगा के हम सब खोजेंगे, ढूंढेंगे अपने लाडो को, क्योंकि हम लाडो को बहुत मानते हैं। तो रामू भैया का भी कहना सही है भाई, केस हुआ है, क्या पता वो जाए और ये लोग पकड़वा न दें। तो रामू भैया आप डरिए मत, एक पिता हैं और पिता का फर्ज निभाइए, आप डरिए मत। क्योंकि देखिए पुलिस केस की है तो जिस पे की है उसको अगर आप पकड़ भी जा रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, आप पकड़ भी जा रहे हैं तो आप वहाँ पे सुलह तो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको सुलह करा सकते हैं। और जो होगा अपना देखिएगा, पर लाडो को ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि लाडो की जान जो है खतरे में है। बताइए दोस्तों, छोटी सी बच्ची है 3 साल की, तीसरा साल पूरा होने वाला है कि लगा है, 3 साल की बच्ची है। ज़माने में क्या क्या हो रहा है आप लोग को पता है। भगवान न करे कि अन्नू के बच्ची के साथ ऐसा हो, हम तो यही कहेंगे कि भगवान न करे अन्नू की बच्ची के साथ कुछ गलत हो, जैसे घर से वो गायब हुई वैसे ही घर वापस आ जाए। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत बहुत दुखद घटना घट गई है, बहुत विपत आ गई है अनु पे। और अब क्या कहें क्या नहीं कहें, हमें भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से वीडियो देख देख के पूरा दिमाग खराब हो गया है। तो इसके लिए बोलते हैं दोस्तों, अब तो इन लोग को एक हो जाना चाहिए। हम यही कहेंगे कि रामू और अनु आप लोग एक हो जाइए, सब बीती हुई बातें सब भुला दीजिए। क्योंकि देखिए पति पत्नी में होता रहता है, हम मानते हैं कि आपके पति नहीं सही हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हम मानते हैं, लेकिन देखिए मुसीबत में भी अपने ही साथ आते हैं। इसके लिए बोल रहे हैं कि आप लोग एक आज हो जाइए और एक होके लाडो को ढूंढिए, क्योंकि लाडो के भविष्य की बात है। बेचारी पता नहीं भूखी होगी, कैसी होगी कैसे नहीं होगी, कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और सच में ना हम कहेंगे अन्नू को तो घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। भले जेठानी भी बुला रही है, उनकी जेठानी भी बुला रही हैं कि अन्नू जो कुछ भी हुआ चले आ घर पे। तो देखिए इतना घमंड करके नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। फिर इसके बाद होता है कुछ तो आप मतलब अपना समझती, और नहीं तो आप लिखा पढ़ी के साथ जाती, पर अपना घर अपना ही होता है। नहीं आपको रहना था तो आप कहीं मतलब जगह वगैरह रहता, आप वहाँ बनवा के रहती, पर ऐसे रह रही है तो आपको तकलीफ नहीं हो रहा है। देखिए ना एक ना परेशानी तो आपको झेलना ही पड़ रहा है ना। तो जो बाहर झेल सकती हैं, हम यही कहेंगे कि जो बाहर झेल सकती हैं वो अपने परिवार में जाके झेलिए। आखिर बाहर जब से घर से निकली हैं, समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो घर पे जाइए, अब जेठानी भी माफ़ी मांग ली, जेठानी भी आपको बुला रही है, चले जाइए। और रामू भी यही सोच रहे हैं कि अन्नू चले हमारे साथ। रामू भी सोचता है कि आप हमारे साथ रहे, लेकिन रामू का कहना है कि आप ही हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आदमी समझदारी से चले ना तो एक घर स्वर्ग बन जाता है, अगर हम आदमी समझदारी से ना चले तो एक घर नरक बन जाता है। तो आप लोग समझ बूझ के अपने घर को स्वर्ग बनाइए और अब एक होइए और लाडो को ढूंढिए, क्योंकि लाडो का मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अन्नू का क्या हाल होगा आप लोग कोई लोग समझ नहीं सकते। एक माँ है वो, और माँ का दर्द, और माँ हमें ये कहेंगे जो लेके गया अगर अन्नू के मुंह से अब शब्द निकलेगा श्राप देगी ना, तो उसके भी बच्चे होंगे तो ज़रूर पड़ेगा अनुभव। आप लोग लाडो को लेके आइए और अन्नू को समझाइए कि वो अपने घर चली जाए, ठीक है। क्योंकि जेठानी भी सॉरी बोल दी है दोस्तों। हम यही कहेंगे कि देखिए गलती उससे हुई थी, वो माफ़ी मांगी, वो बुला रही थी, इनको भी जाना चाहिए। हर एक घर में झगड़ा होता है, किसकी
किसका घर है जो बिना झगड़ा का बच्चा है? सबके घर में झगड़ा है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप लोग को ब्लॉग हमारा कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसके लिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंजाम लगा रही हो कि लाडो मेरे पास है, तो मैं बोल रहा हूँ लाडो मेरे पास है ही नहीं, मैं रोड पे घूम रहा हूँ, तो मैं उसको कहाँ ले घूमूंगा? हाँ, और तुमको ये नहीं पता है कि मेरी बेटी है, अगर मुझे लाना होगा तो मैं बोल के लाऊंगा, वीडियो पहले ही बोल देता। जब मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं लाया है, मैं नहीं लाया हूँ, तो क्यों नहीं बात मान रही हो कि मैंने नहीं लाया है? खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तुम लोग? जरा सा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है? अगर सही बात है तो तुमसे कह देता हूँ, न छोटू को छोड़ूँ, क्योंकि तुम बहुत अत कर दी थी। अकेले रहने का पसंद था ना, अकेले रहो, हमारे बच्चे को ढूंढ के लाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम है, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे पे नहीं है, बिंदास ये सोच लो। मेरे पे रहती तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो इस बात से